लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। तो हमने कल एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई थी और 7.2 के लिए हमने कंसेप्ट समझ लिया था। तो अब क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था कल, सेकंड शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, तो ये एंगल क्या हो गए 90 डिग्री, और ए डी है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा डी, है ना। अब हमको क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। आपको बोल रहा है प्रूव करो कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो यदि आपको याद हो तो बेटा हमने प्रूफ ही यही किया था, हमने इस थ्योरम का प्रूफ कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के प्रूफ के लिए हमने यही कंसेप्ट यूज़ किया था ना कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डाला था, है ना। तो वो सेम चीज़ इस क्वेश्चन में करनी है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, करना सेम है, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया है, यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू कैन ड्रॉ इट योरसेल्फ एज आई डिड। तो हम इस डायग्राम को ही ले लेते हैं एंड कंटिन्यू विद द given to prove everything. Given in triangle ABC, AD is perpendicular bisector, perpendicular on BC, और bisector है इसका मतलब BD and CD are equal. Perpendicular मतलब एंगल 90 और bisector मतलब दिस टू साइड्स आर इक्वल। और बेटा डायग्राम क्वेश्चन में गिवन हो तो भी आपको आपकी आंसर शीट में बनाना होता है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3, 4 में तो 100% लिख लो कि डायग्राम बनाना ही है। ये पूछने की ज़रूरत नहीं क्लास में टीचर से कि मैम डायग्राम बनाना है क्या, बनाना ही होता है। हाँ, तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि आप चाहें तो यह लिख सकते हैं ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ज़रूरत नहीं लिखने की, बाइसेक्टर है इसलिए बी डी इक्वल टू सी डी। अब आपका 2 प्रूफ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, मतलब ए बी एंड ए सी आर इक्वल, हमको यही प्रूफ करने का बोला है। तो अब हम क्या करें, अब आपको 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, आपको दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, और ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन। हमको जस्ट इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इसी को उठा के यहाँ रखेंगे, ए के ऊपर आएगा, ये डी पे ये वाला डी आएगा, इधर वाला एंगल, और बी पर सी आएगा, दैट्स इट। तो ये सबसे इजी कॉम्बिनेशन होता है। तो वी विल राइट प्रूफ, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के नाम आपको डिसाइड करने हैं। तो ट्राइंगल का नाम आप क्या लिख सकते हो, ए डी बी एंड ए डी सी, या ए बी डी एंड ए सी डी, या इसको किसी भी ऑर्डर में रोटेट करो, बस ध्यान रखो कॉरस्पॉन्डेंस का। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए डी बी एंड ए डी सी में क्या हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, दोनों साइड ट्राइंगल में सेम साइड है, दैट इज़ कॉमन। नाम में भी देख लो, ए डी बी ए डी सी, ए डी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ए डी इक्वल टू ए डी हो गया। दूसरा हमारा क्या है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है, हम गिवन लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो हम लिख सकते हैं गिवन, या हम लिख सकते हैं गिवन ना लिखें तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक। दोनों में से जो अच्छा लगे लिख लो। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका वही है, बी डी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर इसमें बी डी है, उसमें सी डी है, तो बी डी इक्वल टू सी डी मैंने गिवन में लिख दिया है, तो आई कैन राइट हियर गिवन, ठीक। तो बाय क्राइटेरिया अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एंगल जो है वो इंक्लूडेड है, ये एंगल, ये साइड और ये साइड, तो दोनों में इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ये एंगल, हाँ एंगल कॉमन है दोनों साइड्स के बीच में। तो बाय एस एस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से आपका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म नहीं भूलना,
corresponding parts of congruent triangles are equal. If two triangles are congruent, their corresponding parts जो भी जिसके ऊपर आ रहा है रखने पर वो सब आपस में इक्वल होंगे, साइड के इक्वल, एंगल के इक्वल. तो अब आपको क्वेश्चन में बोला था प्रूव द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सिंपल है कंसेप्ट, है ना, तो ऐसा टफ नहीं है, दिस इज सिंपल कंसेप्ट. तो आपको उस हिसाब से ही स्टेटमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है. आपको सेम कंसेप्ट कई बार रिपीट होगा क्वेश्चन में. जैसे हमने थ्योरम में प्रूफ किया, सेम टू सेम हमको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया तो भी हम कर लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कंसेप्ट तो आता ही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली. लैंग्वेज बेटा ये जो डायग्राम है मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, 2 क्वेश्चन तो एक दूसरे के कन्वर्स ही है ना, मतलब एक का गिवन दूसरे में 2 प्रूव है, जो 2 प्रूव था वो गिवन है. ये अपने को पता है अब कन्वर्स क्या होता है, अपन बहुत थ्योरम कर चुके. तो गिवन एंड 2 प्रूव इंटरचेंज हो जाए तो देट इज़ नोन एज कन्वर्स. तो 2 क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स ही हैं. तो लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से पढ़ें कि हमको एल्टीट्यूड इक्वल दिए हैं या साइड इक्वल दी है ना, ताकि गड़बड़ नहीं हो कि क्राइटेरिया गलत ना लग जाए. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो गिवन में क्या आ गया, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी आइसोसेलेस है, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी. तो ए बी ए सी के इक्वल है ना, ये पता चल गया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. फिर हमें क्या बोला, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स इन विच एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर. बी से इधर एल्टीट्यूड गया बी ई, तो हम क्या लिखेंगे, बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री बना रहा है. अब आपको क्या बोल रहा है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो एल्टीट्यूड बने बी ई एंड सी एफ वो आपस में इक्वल है. तो बी ई इक्वल टू सी एफ इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. और गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है. अब देखो डायग्राम में आप ध्यान दें तो हमको बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड है और आपकी इक्वल साइड से ए बी एंड ए सी, दीज आर 2 इक्वल साइड्स. और ये परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90, इधर भी 90 है ना. परपेंडिकुलर होता है तो एक साइड 90 लीनियर पेयर से दूसरी साइड भी 90 ही बनेगा क्योंकि दोनों का सम 180 है. वन एंगल इज राइट एंगल तो दूसरा सेकेंड हैज़ टू बी राइट एंगल, क्योंकि आपका सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं, एंगल विच इज़ इट्स ओन सप्लीमेंट वो 90 आता है. तो ये 90 है तो दूसरा 90 ही आएगा, दोनों का सम 180 तो दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर लीनियर पेयर में भी. तो यहाँ पर आपका ये एंगल 90 ये भी 90 हो गया. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है ग्रीन वाली साइड्स इक्वल है, पर्पल साइड इक्वल है आपके पास ये एंगल 90 है. तो हम पहली बात तो हम ट्राइंगल कौन सा लें, हाँ हम कौन सा ट्राइंगल लें और क्या क्राइटेरिया लगाएं, ये आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा. ठीक, अभी हमारी ये साइड्स इक्वल नहीं है तो मैं एक को येलो कलर से बना देती हूँ कि मुझे येलो और ग्रीन साइड को इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, ये पर्पल साइड इक्वल है. और यदि हम ट्राइंगल्स पे फोकस करें, यदि हम देखें, मैं पिंक कलर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ. एक ट्राइंगल यदि मैंने ये वाला ले लिया, ट्राइंगल ए बी ई, हाँ यू कैन सी दिस ट्राइंगल ए बी ई. तो इसमें एक साइड आई ए बी जो उसमें इधर इक्वल है, इसमें एक एंगल आया आपका 90 डिग्री, एक एंगल आया ए, है ना. दूसरा ट्राइंगल यदि हम इस साइड से देखें कि हम इधर से ये वाला ट्राइंगल ले लें, हाँ ये लाइट ग्रीन वाला, तो इसमें एक पर्पल साइड है मतलब ए बी और ए सी तो इक्वल है. इसमें एंगल एफ आ रहा है आपका इधर एफ, और ये एंगल अभी यहाँ पर भी सेम है. एंगल ए जो है वर्टेक्स वो कॉमन है. तो यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ये एंगल और साइड इधर 2 एंगल हैं, साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और सी पी सी टी से आपका क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल टू सी एफ.
कंसेप्ट क्लियर? तो BE इक्वल टू CF हो जाएगा CPCT से। तो अब हम इसके स्टेटमेंट लिखें। तो गिवन टू प्रूव मैं लिख चुकी हूँ। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा एक बार क्लीन कर दूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बहुत सारी लाइनों के कारण। आपका बस हम सिंपल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल, और आपके जो एंगल्स हैं उसको भी हम इससे बता देते हैं कि ये रेड रेड है। और तीसरा हमारा ये वाला एंगल जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अब हम ले रहे हैं प्रूफ। प्रूफ में वी विल राइट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। नाम कैसे लिखे मैंने? मुझे BE को CF के इक्वल प्रूफ करना है, तो BE तो CF के ऊपर आनी ही चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, और A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो A के ऊपर A आना चाहिए। तो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। AB इक्वल टू AC, ये ब्लू लाइन आपस में इक्वल है, आपको गिवन है ये क्वेश्चन में, गिवन। फिर एंगल E, ABE में एंगल E 90 है तो एंगल E लिखें, या हम उसको ढंग से लिखें एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो एल्टीट्यूड से है ना, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये हमें गिवन है। तीसरा हमने क्या लिया कि एंगल A कॉमन है तो A को बीच में डाल दें, तो ये हो गया एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF। रीज़न एंगल A इज कॉमन। ट्राइंगल में देखो बीच में क्या एंगल कहाँ बना? A पर। हाँ, नाम क्या हो गया? इधर से हमने देखा तो वी कॉल इट BAE, इधर से हमने देखा तो हमने इसको बोल दिया CAF, पर है तो यही एंगल। हाँ, आप उसको CAEB भी बोल दो तो भी चलेगा, BAC बोल दो तो भी एक ही बात है। तो एंगल A कॉमन है, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, भी मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया। बाय दिस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से BE इक्वल टू CF बाय CPCT, और लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं? हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, सिंपल कंसेप्ट। हाँ, तो याद रखिएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABC is a triangle in which altitude BE and CF two sides। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side AC and AB are equal। देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि AB AC इक्वल है, एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया ये एल्टीट्यूड तो इक्वल है, ये BE और CF इक्वल है, हाँ, दे आर इक्वल टू ईच अदर, और ये एल्टीट्यूड है मतलब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। अब प्रूफ क्या कर रहा है कि ट्राइंगल ABE को ACF के कॉन्ग्रुएंट कर दो। फिर से यही ट्राइंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट करो, और CPCT से आप क्या प्रूफ करो कि AB AC के इक्वल है, AB को AC के इक्वल प्रूफ करो। अब क्या करें? अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? तो अभी देखो आपकी यहाँ पर भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा वो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। गिवन चेंज हो गया। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF में ये एंगल अभी भी कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, और अब इस साइड की बजाय ये वाली साइड इक्वल है। एंगल साइड अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, तो क्राइटेरिया अभी भी कौन सा अप्लाई हो रहा है? AAS। थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ बट कंसेप्ट रहा सेम, AAS से ही हुआ पर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। दोनों एंगल सेम है पर साइड चेंज हो गई, है ना। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पर साइड बदल गई। तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो गिवन है उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ? गिवन इन ट्राइंगल ABC BE is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB
BE इक्वल टू CF, ये दो बातें हमें गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, BE CF के इक्वल है। टू प्रूव में बेटा यही चीज़ लिखनी है, हाँ, तो मैं टू प्रूव यहाँ पर लिख देती हूँ, टू प्रूव, आपको ये एज इट इज़ कॉपी कर दो। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है, डायग्राम में सब दिया हुआ है, तो हम सीधे लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ पर हमारी उलझन आसान हो गई, हमें ट्राइंगल नहीं सोचना पड़ रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ABE और ACF में क्या क्या इक्वल है, एंगल E, एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री। BE एंड CF आर एल्टीट्यूड, हाँ, तो इसका रीज़न हम गिवन लिख देंगे क्योंकि वहाँ हमने लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल ही लेंगे हम, तो एंगल A पर, तो A को बीच में डाल दो, तो एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF। रीज़न, एंगल A इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल में सेम, वैसे जैसे पिछले पार्ट में आया था, सेम टू सेम उसी मेथड से आप इस ट्राइंगल का एंगल A देखोगे तो भी ये है, और इस ट्राइंगल का एंगल A देखोगे तो भी एंगल A तो यही है, हाँ, यदि 30 है तो 30 ही है, ठीक। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज एंगल A इज कॉमन। तीसरा हमको क्या गिवन था कि BE तो CF के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो बाय एंगल साइड, बाय AAS, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा, AB AC के इक्वल, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू AC बाय CPCT। फिर हमको बोला था कि देयरफॉर प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो लास्ट में हमको लिख देना चाहिए देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और लास्ट में तो हमेशा हेंस प्रूव्ड ही लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब सेम कंसेप्ट पे। अच्छा, एक बात यहाँ पर, यदि इन्होंने ये कंडीशन नहीं डाली होती ना कि ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट करो, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक और तरह से कर सकते थे। मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि आगे हम RHS क्राइटेरिया पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि RHS क्या होता है, तो हम उससे भी क्वेश्चन करके देख लें। यहाँ पर हमें ABE ACF कॉन्ग्रुएंट करने को बोला था, यदि नहीं बोला होता तो यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन थी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये वाला एंगल 90, और यदि हम इस ट्राइंगल को देखें, हाँ, चलो अलग अलग कलर से बना देते हैं साइड्स को तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ये साइड, ये साइड, और ये वाली साइड इक्वल है इसके, सो आई हैव ड्रॉन विद द सेम कलर एंड यू कैन सी इन बोथ दिस ट्राइंगल्स ये वाली साइड ब्लैक कॉमन है, BFC एंड CBE, ये एंगल 90 है, 90 के अपोजिट साइड दोनों केस में, दिस इज हाइपोटेनियस, और ये साइड एक इक्वल है और एक एंगल 90 है, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, RHS। यदि मेंशन नहीं होता कि इनको कॉन्ग्रुएंट करो तो हम RHS लगा करके भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे और आइसोसेलेस प्रूव कर सकते थे। AB इक्वल टू AC ही दिया होता सेकेंड पार्ट, तो हम प्रूव कर सकते थे। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि AB इक्वल टू AC तो इसका पार्ट ही नहीं है, मैम क्या बात कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ AB और AC को इक्वल प्रूव कर देते हैं, AB और AC तो इसमें आए नहीं, आए नहीं ना, तो पर हमको क्या पता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यदि हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये एंगल B और ये एंगल C इक्वल हो जाएंगे। एंगल B और C इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड AB और AC भी इक्वल हो जाएंगी। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल्स, बट उनके जो एंगल्स हैं वो इसका पार्ट है ना, तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके भी स्टेटमेंट आप नोट कर लें, और इस क्वेश्चन में नहीं करना है NCERT वाले में, पर ये इस तरह से सिर्फ सेकंड पार्ट प्रूव करने को आया। इस क्वेश्चन में कंडीशन यही दी है कि एल्टीट्यूड है और पर आपको ये परपेंडिकुलर है इक्वल, तो आप ये वाला जो सेकंड पार्ट यदि सिर्फ प्रूव करना है तो आप इसको
RHS से कर सकते हो। ठीक, मैच हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC BE is perpendicular on AC and CF is perpendicular on AB और BE equal to CF, ये भी गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू नीड टू प्रूव दैट AB इक्वल टू AC, मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस है। यदि सिर्फ ये चीज़ प्रूव करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, प्रूफ में हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CBE BFC एंड CBE, BC इक्वल टू BFC एंड CBE, BFC एंड CEB आएगा, वही मैं सोच रही हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। CBE BC इक्वल टू CB, रीज़न क्या हो गया, कॉमन, और एंगल F इक्वल टू एंगल E, CEB, सेम पैटर्न होना चाहिए, BFC CEB, तो B एंगल F पे एंगल E, तो एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 गिवन है हमको, एंड BE इक्वल टू CF, ये F है, हाँ, B इक्वल टू CF भी गिवन है। तो राइट एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्राइंगल्स में you got one right angle, one equal side and hypotenuse common, तो by RHS, by right angle hypotenuse side, by RHS criteria of congruence, triangle BFC is congruent to triangle CEB। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी CPCT से आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए। अच्छा, यहाँ पर देखो, जब ट्राइंगल का नाम हमने BFC लिखा तो BFC में C पूरा नहीं आया, एंगल B पूरा आया, और दूसरा हमने लिखा है CEB, तो इसमें B का इतना ही पोर्शन आया है, एंगल C पूरा आया है। तो आप इसको एंगल B इक्वल टू एंगल C, आपको कन्फ्यूज़न यदि लगे कि एंगल B एंगल C, क्योंकि यहाँ पर एंगल B X दोनों में है, दोनों में एंगल B भी आ रहा है, एंगल C भी आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जब आप जाते हो तो इतना ही पार्ट एंगल B का आता है, और इधर जब देखते हो तो एंगल C का इतना ही पार्ट आता है एक ट्राइंगल में, हाँ, पर दूसरे ट्राइंगल में एंगल C पूरा आता है, दूसरे एक में एंगल B पूरा आता है। तो आपको वो वाले एंगल्स लेना है जिसमें B एंड C पूरे आ रहे हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। अब एंगल B एंगल C इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू AB। रीज़न क्या हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, हेंस प्रूव्ड। आपको AC और AB इक्वल हो गए, मतलब ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। लैंग्वेज में लिखा हो तो वो लाइन भी पूरी मेंशन कर दो। ठीक, अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, नहीं सेकेंड हुआ, हाँ वो थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में बोला ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। इसका डायग्राम गिवन है, पर सपोज नहीं दिया होता तो हम क्या करते, ABC एंड DBC सेम बेस BC के ऊपर दो ट्राइंगल है, तो हमने एक साइड बना दी BC। अब एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DBC, तो DBC ऐसे भी बन सकता है, और ये ऐसे भी बन सकता है कि ABC एंड DBC, इस तरह से भी डायग्राम बन सकता है। सो देयर इज़ कन्फ्यूज़न, हमारा ABC DBC और हमको एंगल्स को एंगल ABD, इस एंगल को इसके ACD के इक्वल प्रूफ करना होगा, तो थोड़ा गड़बड़ होगी, है ना, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के बिना होगा नहीं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो A और D शुड बी ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, तो इसलिए डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा। और ये थोड़ा सा आपको ये भी लिख सकते हैं ऑन द अपोजिट साइड,
एंगल्स आपके ट्राइंगल जो बन रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ BC, कि एक BC के इस साइड है, एक BC के नीचे की साइड, अप साइड एक डाउन साइड। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन है ना, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम देंगे ही, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये देखो ट्राइंगल एंगल ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल आइसोस्लेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये आइसोस्लेस हैं, तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, हाँ, और वो उस ट्राइंगल का पार्ट है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और आपका ये जो साइड है BC, ये दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। दिस इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी, तो ऑब्वियसली वो इक्वल नहीं हो सकती, है ना। और ये दिया हुआ है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अब आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि एंगल ABD एंगल ACD के इक्वल है। एंगल ABD ये पूरा एंगल ACD इस पूरे एंगल के इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है। तो एक तरीका तो ये है कि बिना कुछ कंस्ट्रक्शन किए हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, यदि साइड आपने एंगल इक्वल प्रूव किए थे पिछले क्वेश्चन में, और उसके अपोजिट की साइड को इक्वल प्रूव किया था। तो यदि हम सिंपली आइसोस्लेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दें कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोस्लेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। दे विल बी इक्वल टू ईच अदर x। एंड सिमिलरली ये वाले एंगल्स, ये साइड्स आपकी इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनको ऐड कर दें तो x प्लस वाई और x प्लस वाई आपस में क्या हो गए, इक्वल। एक तरीका ये होता है ना। तो मैं पहले इसके स्टेटमेंट लिखा देती हूँ, फिर दूसरा तरीका भी बता दूंगी। तो गिवन तो सेम रहेगा दोनों ही केस में। AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है और BD CD के इक्वल है। ये गिवन है ना, BD CD के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, एंड BC इज कॉमन। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। देखो दोनों मेथड से, दो बताऊंगी मैं आपको, दोनों में गिवन टू प्रूव तो सेम रहेगा, डायग्राम आपका सेम रहेगा। अब आप प्रूफ लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, इन एन आइसोस्लेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप इसको एक बार लिख सकते हो क्योंकि दो बार यूज करना है, तो आप पहले लिख दो, इन एन आइसोस्लेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये लिख करके हमने इसको स्टेटमेंट को फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, अब हम लिखें इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में AB AC के इक्वल है, इसका मतलब एंगल ACB और एंगल ABC आपस में इक्वल है Y के। रीज़न क्या हो गया, फ्रॉम 1, दो बार लगाना है ना, इसलिए मैंने एक बार ऊपर लिख दी। तो फ्रॉम 1 की साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ वी विल अप्लाई द सेम थिंग इन नेक्स्ट ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD, BC BD इक्वल टू CD, दिस इम्प्लाइज एंगल DBC इक्वल टू DCB। दिस इम्प्लाइज BD के अपोजिट है DCB, एंगल DCB इक्वल टू एंगल DBC। रीज़न इसका भी क्या हो गया, फ्रॉम 1। मुझे दो बार नहीं लिखना पड़ा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पर इक्वल टू x लिख दिया। ये अब आपकी जो आई है, इसको कंडीशन नंबर 2 दिया, इसको कंडीशन नंबर 3 दिया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 2 and 3, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 2 and 3। तो इधर एंगल क्या था, एंगल ABC, हाँ। अब हमको यहाँ पर ऐड करना है एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल टू दिस, है ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना। ये पोर्शन इसके इक्वल है, इसके, और ये इसके इक्वल है, तो इसमें ये ऐड किया और इसमें ये ऐड किया, तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा, है ना। तो इसका नाम हो गया एंगल ABD और इसका हो गया ACD।
तो इसके बाद हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए बी डी इधर, इधर ए सी डी आएगा, सी वाला इधर आएगा। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हो गया प्रूफ। तो लास्ट में क्या लिखते हो, हेंस प्रूफ, है ना। एक तरीका ये हो गया, ठीक। अब इसका एक और तरीका है, तो गिवन टू प्रूफ सेम रहेगा। अब हम उसमें क्या करेंगे, गिवन टू प्रूफ के बाद हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें, हम इसमें दो ट्राइंगल बना के कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखो पहली बात तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, ये अलग इक्वल है। यदि 3 3 है और मान लो ये 4 4 है, तो 3 और 4 इक्वल नहीं है। तो हम क्या करें, हम इस AD को ज्वाइन कर दें। हमने कंस्ट्रक्शन की, उस केस में AD को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक एक साइड इनके पास 4 4 आ गई, एक एक 3 3 आ गई, और ये साइड दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो हम जस्ट उठा के इसको इधर फोल्ड कर देंगे, तो क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन टू प्रूफ सेम है, उसके बाद हमने लिखा कंस्ट्रक्शन। जब करते हैं तो लिखनी पड़ती, नहीं करते तो नहीं लिखते। जॉइन AD, ठीक है, AD को ज्वाइन कर दिया। फिर हम प्रूफ में क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ये वाले दो, हाँ, ABD एंड ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। यदि मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूं तो यू कैन सी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ये वाली साइड्स भी आपकी इक्वल है, गिवन है आपको, और बीच वाली साइड दोनों में ब्लू वाली कॉमन है। तो क्या हो गया, आपने लिखा AB इक्वल टू AC, रीज़न क्या हो गया, गिवन, और BD इक्वल टू CD, दिस इज ऑल्सो गिवन। तीसरा AD इक्वल टू AD, रीज़न कॉमन। तीनों साइड्स इक्वल हो तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। NCERT में हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो बाय साइड साइड साइड, SSS, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. This implies angle ABD equal to angle ACD by CPCT। इसका ये जल्दी हो जाता है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बाकी इसमें आपको स्टेटमेंट कम लिखने पड़े, इसीलिए मैंने बाद में समझाया। बाकी यदि आपको फर्स्ट पार्ट वाला अच्छा लगा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लगा करके ऐड करने वाला, तो आप उससे भी कर सकते हो। दोनों मेथड्स में यू विल गेट फुल मार्क्स, यदि आपने इस लिखने में कहीं कोई मिस्टेक्स कमिट नहीं की है, ठीक। तो अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, बोल रहा है ABC में AB और AC इक्वल है। तो सपोज मैंने AB और AC पर्पल कलर से बना दी, दोनों इक्वल है। अब साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, अब क्या बोल रहा है कि साइड BA को प्रोड्यूस करो। तो देखो BA प्रोड्यूस तो इधर जाएगी टू अ पॉइंट D सच दैट AD, ये AD हुआ, AD AB के इक्वल है। हाँ देखो डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, आपका AD AB के इक्वल है। क्या बोला उसने, हमने BA को प्रोड्यूस किया D तक, तो BA इधर ही जाएगा, AB होता तो इधर जाता, तो BA से लाइन गई D तक। और क्या बोल रहा है कि AD AB के इक्वल है, तो AB तो पर्पल कलर से बनी थी, तो इसको भी मैं पर्पल से ड्रॉ कर दूँ, इक्वल है इसके। तो भाई ये भी इसके इक्वल है। तो भाई आपको कलर कॉम्बिनेशन के कारण क्या पता चल गया कि ये तीनों पोर्शन आपस में इक्वल है। फिर हमने क्या किया, साइड इसको आपको फिर शो दैट एंगल BCD, तो हमको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको बोल रहा है प्रूव करो कि ये जो एंगल बना है ये राइट एंगल है। क्वेश्चन क्लियर? दिस इज सिंपल, डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है।
क्या ये डायग्राम है आपका कि ट्राइंगल ए बी सी तो आइसोस्लेस ट्राइंगल था, दिस टू साइड्स वर इक्वल टू ईच अदर, आपने बी ए को प्रोड्यूस किया डी तक और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये तीनों साइड्स एक्चुअली इक्वल हो गई और आपने इसको इधर ज्वाइन कर दिया। नाउ यू वांट टू प्रूव दिस इज़ अ राइट एंगल। कुछ भी नहीं दिया है साइड्स के अलावा, पर आपको प्रॉपर्टी तो पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, देखो कितना मज़ेदार, अभी इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमको जो साइड्स इक्वल हैं आई एम मार्किंग देम विद द ग्रीन कलर ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये वाली साइड सारी इक्वल है। तो गिवन क्या हो गया, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी, यही गिवन है। एंड टू प्रूव एंगल बी सी डी राइट एंगल, मतलब बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपका ए बी ए सी के इक्वल है और ए डी ए बी के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि ये भी ए डी और ए सी भी क्या हो जाएंगे, ए डी और, मैंने यहाँ ए बी की जगह ए डी और ए सी लिख दिया, ए डी और ए बी इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, ये गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज ए डी और ए सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, ए डी ए सी ए बी तीनों आपस में इक्वल हो गए। यदि दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल है, ए बी भी ए सी के इक्वल है, ए डी भी ए बी के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब हम प्रूफ में शुरू करें, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है, यहाँ पे सिंपल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपका क्या है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो दिस एम्प्लाइज ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स, मैंने इसको भी एक्स और इसको भी एक्स बोल दिया। रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक, और इसको हमने बोला फर्स्ट और इसको बोल दिया सेकेंड, क्योंकि हमको फिर से सेम रीज़न यूज़ करना है। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी ए सी डी, वॉट एवर नेम यू वांट टू राइट, हाँ ये वाले ट्राइंगल में हम जा रहे हैं, इस ट्राइंगल में, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी लिखो, ए सी डी लिखो, एक ही ट्राइंगल है, कुछ भी नाम लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी, अब यदि देखो वहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं लिखी तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, वहाँ पे लिख दी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल ए डी सी ए, देखो यदि वहाँ नहीं लिखी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू ए सी। तो ए डी और ए सी एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए डी इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज ए डी के अपोजिट एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल ए डी सी, और दोनों को हमने क्या मान लिया है, वाई। रीज़न क्या हो गया, इसको दे दिया थर्ड, रीज़न हो गया फ्रॉम टू, या तो हम फ्रॉम टू लिख दें क्योंकि हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है, नहीं तो यही लाइन फिर से लिख दें कि इन ट्राइंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका एंगल आ गया वाई वाई, भाई ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, से 90 कैसे आएगा। तो व्हाट अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में लगाएंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में, जो एंगल प्रूव करना है उस ट्राइंगल को देखो। यदि हम इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एक एंगल x है, एक एंगल x प्लस वाई है और ये एंगल y है ना। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ए सी बी सी डी, ए नहीं है अब यहाँ, बी सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 180। पर ये एंगल बी सी डी की वैल्यू आपकी क्या थी, ये है x, ये है x प्लस वाई और वो है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस एक्स विल बी 2x, y प्लस वाई विल बी 2y, तो 2x प्लस 2y, 180 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 90।
2 कैन बी टेकन कॉमन एंड कैंसिल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, तो दिस गिव्स यू 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, पर x प्लस वाई कौन सा एंगल था, x प्लस वाई आपका एंगल BCD था, तो दिस इम्प्लाइज एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ BCD को आपको 90 प्रूव करना था। क्वेश्चन में यही कहा था ना कि ये दोनों, ये साइड उसके इक्वल है, वो साइड उसके इक्वल है, अब प्रूव करो एंगल BCD राइट एंगल है, तो आ गया ना 90। आपको कोई एंगल नहीं गिवन था बट यू कैन प्रूव कि एंगल राइट एंगल है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट A। ये कई चीज़ें हैं जो आपको रिजल्ट्स पता हैं बट यू हैव नॉट प्रूव देम, तो अभी ये सब प्रूव करोगे आप कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये ABC, A पे 90 है, यहाँ A लिखोगे, B और C जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ लिख दो। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एंगल A 90 है और AB AC के इक्वल है, AB एंड AC आर इक्वल। अब हमको क्या करना है, हमको एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू AC। टू फाइंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंगल B एंड एंगल C। ठीक, तो अब हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB AC के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AB AC के इक्वल है तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, तो एंगल C और एंगल B की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल। रीज़न आपका वही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो अब हम क्या करें, एंगल C और एंगल B इक्वल हो गए, इससे वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना, तो हम इसमें फिर से क्या लगा देंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। आप चाहें तो दोनों इक्वल है तो दोनों को x भी लिख सकते हैं। रीज़न, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। ठीक, अब आपको एंगल A की वैल्यू तो 90 गिवन थी, तो 90 प्लस ये दोनों इक्वल हैं तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180। 90 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो 180 में से 90 माइनस होगा, 90 बचेगा एंड x प्लस एक्स इज 2x। 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45। तो राइट एंगल्ड आइसोस्लेस ट्राइंगल में, हाँ क्या प्रूव कर दिया आपने कि राइट एंगल्ड आइसोस्लेस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोस्लेस ट्राइंगल में दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। ये पता चला, मज़ेदार बात। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यदि आपका स्क्वायर होता, इफ़ यू हैव अ स्क्वायर और उसमें आपने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, स्क्वायर में यदि आपने डायगोनल को ज्वाइन किया तो आपकी स्क्वायर में ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये जो ये इसकी हाइपोटेनियस, मतलब इस केस में हाइपोटेनियस, उस केस में वो क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो डायगोनल ने एंगल सारे 90 के होते हैं ना, आपके सारे एंगल, ये भी 90 था पर ये कितना बनेगा 45 और ये भी कितना बना 45, इधर भी 45 इधर भी 45। तो डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। 90 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं है। ये चीज़ आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल में अप्लाई हो रही है। तो आपका जो स्क्वायर में जैसे ही आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हो वो आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल बन जाता है। तो आइसोस्लेस राइट ट्राइंगल में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, पर इस केस में नहीं है। इस केस में एंगल अलग अलग होते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, यहाँ से प्रूव हुई और इसका रिजल्ट आपको ये याद रखना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो काम आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, show that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री ईच। तो अब हम क्या करें, लेट्स ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। और आपको क्या पता है
कि साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इन दोनों के अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और मैं यदि इन दोनों साइड को देखूं तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होगा। यदि मैंने इनको एक्स एक्स बोला तो ये भी एक्स के इक्वल है तो ये भी एक्स हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। तो गिवन क्या हो गया, गिवन A, B, C, P, Q or whatever you want to give the name, you can give it. In triangle ABC, ABC में क्या है, A, B, B, C, A, C सब आपस में इक्वल है। अब क्या करना है, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C सब 60 डिग्री के हैं। तो हम सिंपली वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन में। प्रूफ में हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC हमने यदि ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया कि भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर हम फिर से अब 2 साइड लेंगे, तो फिर से हम यही लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब एक साइड आपकी कॉमन आएगी, या तो ए बी आएगी या ए सी आएगी, दूसरी साइड आप चूज़ कर सकते हो। यदि आपने ए बी के साथ बी सी ले ली या ए सी के साथ बी सी ले ली, आपकी मर्जी, हाँ होगा सेम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी के अपोजिट एंगल अभी भी सी है और बी सी के अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल ए। सेम मत ले लेना, आपको 2 एंगल आ चुके हैं बी और सी, तो आपको ए और बी या ए और सी चाहिए। तो एंगल सी, ये इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। इसका रीज़न भी क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स के कारण ये इक्वल है। तो भाई, तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड से क्या आ रहा है, एंगल बी और सी इक्वल है, एंगल सी और ए इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, सारे एंगल इक्वल हो गए। अब सारे एंगल इक्वल हो गए तो 60 थोड़ी प्रूव हुए, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। तो हम फिर से क्या लिख देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रही हूँ ASP, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, पर हमने सबको किसके इक्वल माना है, x के। तो ये हो गया x प्लस x इक्वल टू 180, बट x प्लस x इज 3 टाइम्स x, तो 3x इक्वल टू 180 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 60, 3 कैंसल, x इक्वल टू 60, पर x किसके इक्वल था, ABC के। इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C सबकी वैल्यू 60 डिग्री है, यही प्रूफ करना था। डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में और ऑल एंगल सारा 60 डिग्री ईच। यदि ट्राइंगल में, हाँ ये डायरेक्टली भी आते हैं 1 मार्क में क्वेश्चन, ये सारे लास्ट के जो क्वेश्चन है ना कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं कि ये वाली भी कंडीशन दे दी 6 में, तो ट्राइंगल की वैल्यू पूछ ली एंगल की, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो राइट एंगल होगा। इसमें भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स की वैल्यू 45 आएगी, है ना। तो ये सिंपल बातें याद रखो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, फिर वहाँ पे 1 मार्क में आपको पूरा प्रूव नहीं करना है, ठीक है। विद दिस 7.2 एक्सरसाइज इज ओवर, सी यू टुमारो, थैंक यू।